2013 में करण ने BMW वाली कार मुझे गिफ्ट की। सो आई डिड नॉट स्टील दैट कार वाज माइन। करण मेहरा बोल रहे हैं कि निशा रावल उनके घर में रह रही है। आई एम नॉट डूइंग एनीथिंग इलीगल। वो घर मॉरेटोरियम पर है कि वो इस घर को सरेंडर करना चाहते हैं। हमारी मुलाकात नहीं होती है, राइट? वी डोंट कम फेस टू फेस। बाकी तो सारी लाइबिलिटीज और रिस्पॉन्सिबिलिटीज वही है जो मैं पिछले 1-1.5 साल से कर ही रही हूँ अकेली। वी हैव अ ह्यूज आउटस्टैंडिंग। मुझे नहीं लगता कि हमें कुछ मिलेगा भी। ठीक है, ही हेट्स मी, बट व्हाट अबाउट हिज सन? करण मेहरा बोल रहे हैं कि निशा रावल उनके घर में रह रही है। Firstly, the house belongs to the both of us. The house is registered on Nisha Rawal Mehra and Karan Mehra. So we both are co-owners of the house. और उस house पर loan है, that makes us co-borrowers of the loan on the house. You want to show that purchase agreement? Karan Mehra and Nisha Rawal Mehra. Of course, I've deleted all the details because I didn't want the address and everything to be seen. Okay. Now, why I'm still living in the house? करण की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद बहुत सारे ट्रोलर्स मेरे पेज पर आए और उन्होंने मुझे बोला निकल जा इस घर से, करण मेहरा के घर पे रह रही है एंड ब्ला ब्ला ब्ला. ओके, आई एम स्टेबलाइजिंग माई सेल्फ. आई हैव अ चाइल्ड, आई हैव रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, आई हैव लाइबिलिटीज़. वो बच्चा उस घर में पैदा हुआ है, उसका स्कूल, उसके दोस्त, उसकी रूटीन उस घर में है. आप बस उठ के एक दिन जा नहीं सकते हो. इट टेक्स टाइम to stabilize yourself. That is the reason. And another big reason is I am not doing anything illegal. वो घर moratorium पर है, which is a COVID relief provided by RBI. January 2023 तक, Jan 2023 तक, that house is on moratorium. Obviously, I'm going to leave the house before that. Want to show the moratorium allowance letter? Anybody who wants to see this separately, we can show it to you. But out there, we can only show it in a limited way. Now, एक तरफ करण मेहरा बोल रहे हैं मैं उनके घर में रह रही हूँ एंड ये रास्ता उन्होंने तब अपनाया जब इसके पहले वो बैंक को लिख चुके थे कि वो इस घर को सरेंडर करना चाहते हैं और उनकी पोटेंशियल नहीं है टू पे द EMI. सो दे शुड टेक द EMI फ्रॉम मी और दे शुड throw me out of the house. So clearly he doesn't care about where I'm going to go or where I'm going to go with the son, the child who was not even 4 years old that time when this happened. जिसको of course बैंक ने deny कर दिया because हम दोनों ही co-borrowers and co-owners हैं, तो उसके लिए हम दोनों को agreement में होना चाहिए to surrender it. You want to show that letter that he had written to IDBI, to the bank? Inability of Mr. Karan Mehra to continue the service of home loan. Okay, zoom out. अब इसके बाद उन्होंने लिखा है कि निशा ने जाकर बैंक में धमकी दी. मुझे बैंक से फ़ोन आया था कि करण wants to surrender the house. So obviously I went to the bank to meet the bank manager with my accountant and my team to understand exactly what the call was about or what the letter was about. And I also wanted my statement since inception ताकि मैं prepare कर सकूँ कि exactly क्या outstanding है. ये सब मुझे नहीं पता था because finances करण देख रहे थे. जब मैं वहाँ पर गई, it seemed like the bank people had already made up their minds, जिसकी वजह से अगस्त 2021 में मैंने उनसे इंसेप्शन से स्टेटमेंट मांगा था और आज तक वो स्टेटमेंट मुझे नहीं मिला है. सो देयर वाज अ मिसअंडरस्टैंडिंग दैट हैपेंड इन द बैंक. वांट टू शो दैट व्हाट्सएप मैसेज? ग्रीन वाला ऑफ कोर्स मेरा है. काइंडली कैरी द एंटायर अकाउंट समरी स्टेटमेंट सिंस इंसेप्शन. और आज तक मुझे वो स्टेटमेंट नहीं मिला है, विच इज़ माई राइट बिकॉज आई एम द को ओनर एंड को बोरोवर ऑफ द हाउस. नाउ मेरे जो ब्रोकर्स हैं उनको करण मेहरा लीगल नोटिसेस भेज रहे हैं और व्हाट्सएप मैसेजेस भेज रहे हैं. द फ्लैट वॉज अप फॉर सेल मच बिफोर मी एंड करण ब्रोक अप. दैट मीन्स मच बिफोर 1 जून 2021. मार्केट में ये न्यूज़ जा चुकी थी कि हम ये फ्लैट बेचना चाहते हैं.
अगर मैं ये फ्लैट बेचती हूँ तो हम ये बैंक का लोन अदा कर पाएंगे, उससे हमारा सिबिल ख़राब नहीं होगा। अगर हमारा सिबिल ख़राब होता है तो बहुत साल लगते हैं आपके सिबिल के स्कोर को वापस न्यूट्रलाइज करने में। सिबिल इज़ इम्पॉर्टेंट बिकॉज इन मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ वी यूजुअली टेक लोन्स फॉर हाउसेज, फॉर कार्स, राइट, और हम दोनों ही अपनी ज़िंदगी एक नए सिरे से शुरू कर रहे हैं। दैट्स वाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि वो सिबिल ख़राब ना हो, एंड दैट्स वाई आई एम स्टिल ट्राइंग टू सेल द हाउस। और ये मैं इलीगली नहीं कर रही हूँ। इट्स नॉट लाइक मैं वो घर बेच दूंगी और वो सारे पैसे ले लूँगी, बिकॉज द हाउस इज ऑन बोथ आवर नेम्स, सो देयर इज़ अ लीगल प्रोसीजर टू सेलिंग द हाउस। नाउ हाउस मॉरेटोरियम में है, मैंने आप लोगों को बताया जैन 2023 तक। फिर भी करण मेहरा चाहते हैं कि मैं उस घर की EMI भरूं, which is about 4,10,000 into the last 14 months, which is he's written in the counter petition now, and he demands that 3 lakhs into 14 months I should pay to him as compensation for living in that house. ये सारी चीज़ें are just basically pressure tactics. They've got really nothing to do. That brings the house point to rest. Any questions on the house? ये बहुत पहले से चल रहा है, मतलब आई थिंक मे बी अबाउट 6 months और टू अ ईयर और समथिंग, रफली टेंटेटिवली। आई हैव दोज मैसेजेस जहाँ पर ब्रोकर्स को गए हैं, हमारे दोस्तों को भी गए हैं, दैट यू नो वी आर ट्राइंग टू सेल द हाउस। तो ये काफ़ी पहले से चल रही है बात। जब हम साथ में थे, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से डिवोर्स के भी कई पहले से, यस। But I explained to you why I'm still interested in selling the house, because I don't want my sibyl to go for a toss. I have nowhere to go. He has his parents' house, right? Now, any other questions pertaining to the house? So now you are trying to sell the house, right? I'm trying to sell the house because I have moratorium till Jan 2023. अगर उसके पहले घर बिक जाता है तो अच्छी बात है, अगर नहीं बिकता है तो मुझे तब तक वो घर वैसे भी खाली करना है। जी, in selling the house, zero. In fact, in my counseling sessions, I have been telling the counselor ma'am कि please इन्हें बोलिए कि मेरी मदद करें to sell the house so that our civil doesn't get spoiled and we can settle the bank score. Otherwise क्या होगा, आप घर सरेंडर कर दोगे, बैंक वो ले लेगा, लेकिन आपका सिविल ज़रूर खराब हो जाएगा। और by chance there is still an X amount that we owe the bank, then that's a problem too. अगर बैंक वो घर ऑक्शन में बेचता है और उसके बाद भी we owe something, they are not able to sell it at a circle price, then that is a problem, that's a liability. So somebody has to tell Karan, either the people that are surrounding him are wrong and not giving him the right suggestions, I don't know. Because मैंने कई बार कोशिश की है to have a conversation, to put this behind us, but So आपने legal way में करण को बताने की कोशिश की या आपके friends के थ्रू बताने की? see legal way क्या होता है, मतलब it's all in the court, right? पहली बार लीगल वे में भी किया जहाँ पर दोस्तों ने हमारी बात करने की कोशिश की और लॉयर्स के बीच में मेल भी एक्सचेंज हुआ है, हमारी मुलाकात नहीं होती है, राइट, वी डोंट कम फेस टू फेस। तो अभी रिसेंटली जब काउंसलिंग सेशन हुआ था, दैट इज़ द ओनली टाइम वी केम फेस टू फेस। 2 काउंसलिंग सेशंस हुए थे, उसमें भी मैंने ये बोलने की कोशिश की थी, देयर इज़ नो अदर वे टू डू इट। मैंने उनको एक मेल किया था और एक बार एक व्हाट्सएप किया था। जी नहीं, it's on moratorium, so I'm not paying the loan. I'm waiting to sell the house, right? Obviously, I can't pay 4,10,000 every month and continue to live in that house. But there are so many other responsibilities. इतना बड़ा घर चलाना, आपका स्टाफ, आपका बच्चा, हमारी लाइफ तो वही है ना, सिर्फ करण मेहरा इक्वेशन से बाहर हैं। बाकी तो सारी लाइबिलिटीज़ और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ वही हैं जो मैं पिछले 1-1.5 साल से कर ही रही हूँ अकेली। Of course, but we have a huge outstanding. मुझे नहीं लगता कि हमें कुछ मिलेगा भी। अगर कुछ मिलता भी है, then of course it will be divided. All these things are spoken. It's not like it has to be in black and white. जब ये registration, आप लोगों को पता होगा how the registration process happens. Both the owners have to come to the table. There is a proper procedure to it, right? Nisha, you spoke about sending him a mail and a message. Yes. Was it just about the flat, the house, or was it about Sure something that. else as well? It's about the child, and it was basically about our life, that let's put it behind and move on.
I don't think it's attached here, man, but it's there with you. I have a screenshot of that mail and WhatsApp message. See, बीच में ये 2 काउंसलिंग सेशंस में हमारी मुलाकात हुई. पहले हमारे दोस्तों के थ्रू बात हुई, लॉयर्स के थ्रू मेल एक्सचेंज हुआ, एक बार बीच में कॉप्स के थ्रू भी बात करने की कोशिश की गई, जहाँ पर वो घर आ गए थे अचानक से. मैं बताऊँगी इस बारे में. See, I'm going to read it out to you. Karan, since you're in Mumbai and you came to the Imperial home on the 2nd, this was in November, with unknown people and broke all the norms of COVID precautions, even though I was under quarantine, I felt very insecure, especially for Kavish. The way he was being exposed to strangers and the way you were walking all over the house, and even through the contained room, your sudden appearance without me mentally being able to prepare Kavish that he would meet his father after 5 months also is shocking for the child's mental health. Since you never tried to contact me to even say a hello to him, I have been handling this situation and taking help professionally on how a child's mental state should be handled. And this kind of incident creates confusion in the child's head since you then disappeared from his life again. If you are not keen to resolve our differences and issues on humanitarian grounds in view of future of Kavish, please return all his funds so I could secure him step by step. For the sake of whatever time we have spent together, I request you to cooperate in resolving this issue of the housing loan at the earliest, as I am unable to take any more financial burden in this regard. Hope you will realize your mistake of entering the house, sending legal notice for surrendering house, etc., which is going to affect the life of little Kavish too. The rest I leave it to you. Thanks. Okay, now is there any more question regarding the house? Neha? I'm going to move on to the next question, which is next point of allegation, which is the car. मैंने आपने वो दिखाया कि उन्होंने मुझसे 3 lakhs per month और वो दिखाया अपने image. Now, addressing the issue of the car, we had 2 cars. One was the BMW and one was the Creta. Both were दोनों के loans clear हो चुके थे. उसके बाद top up loan लिया गया. Creta मेरे नाम पे थी, BMW करण के नाम पे थी. हमारी शादी 2012 में हुई. 2013 में करण ने BMW वाली कार मुझे गिफ्ट की थी. But of course he was driving it because I said, you're more famous and you go to your sets, so you know it suits you and you take it. Anyway, that was the thing between the couple. Everybody in the world is allowed in that house. Please go and see कौन visit कर रहा है. इसकी BMW है, इसके नाम पे है. चला हो रही है every day. Is it not theft? It is theft. Without insurance. हम पुलिस को बता चुके हैं. कोई So I did not steal that car. That car was mine. Anyway. So, just show the thing about the repairs and insurance. तो हुआ ये था कि जो BMW थी उसका पिस्टन टूट गया था. तो वो गाड़ी BMW सर्विस सेंटर में थी 6 महीने के लिए. अब कोई भी गाड़ी जब एक जगह खड़ी रहती है तो क्या होता है, उसकी बैटरी डिस्चार्ज होती है, ये हम सबको पता है. जब ये इंसिडेंट हुआ 1 जून 2021 को जब करण गए तो वो गाड़ी वहाँ पर खड़ी थी हमारी पार्किंग में. उसके बाद मैंने वो शो ले लिया जी वाला और मैं उसके शूट के लिए नायगांव जाती थी. ऑब्वियसली मेरे पीछे से बच्चा है, उसकी मेडिकल इमरजेंसीज है, उसकी रूटीन है. तो वो बच्चे के लिए मैंने वो BMW कार फिक्स की, उसकी बैटरी फिक्स की, उसके इंटीरियर्स फिक्स किए, उसका इंश्योरेंस किया. एंड देन एट द सेम टाइम ही इज़ गोइंग टू द कॉप्स एंड सेइंग ये मेरी गाड़ी को तोड़ रही है और इसने मेरी गाड़ी डिस्ट्रॉय कर दी. अभी उसने अपने नए पेटिशन में लिखा है. तो मैंने आप लोगों को बताया अबाउट द कार. वो कार करण मेहरा टो करवा चुके हैं बिकॉज वो लोन पर थी और करण ने उसके EMI देने बंद कर दिए बिकॉज वो कार यूज़ नहीं कर रहे थे और उन्हें इस बात की परवाह नहीं थी कि मेरे पीछे से मेरे बच्चे के साथ क्या हो रहा होगा, whether it was the house or whether it was the car. ठीक है, he hates me, but what about his son? Anyway, that's the issue of the car. In addition to this, in 2022, this year, in the month of January, I bought a new car. करण मेहरा चाहते हैं अपने काउंटर पेटिशन में कि मैं उनको वो कार दे दूँ. So now I have only one car, right? I have sold my Creta and I got this new car and the BMW is gone. And he wants this car, that the only car in which I drive when I go to shoot and I take Kavish out, he wants that. I don't know what he wants from me. He wants my home, he wants the car, he wants to throw me out, he wants the child on the road. It's just whatever.
Any questions pertaining to the car? Just wanted to understand this कि आपने क्रेटा क्यों सेल किया और क्योंकि क्रेटा 7 साल पुरानी थी और वो मुझे इश्यूज़ दे रही थी. दैट वाज ऑन माय नेम, इट वाज ऑन अ टॉप अप लोन, उसका लोन मुझे ही अदा करना था. तो मैंने वो कार बेची, बैंक के साथ सेटलमेंट किया, जो डिफरेंस मिला उसका डाउन पेमेंट फॉर माय न्यू कार दी और अब अपनी न्यू कार का EMI में पे करती हूँ. दैट्स द स्टोरी ऑफ द. जो न्यू कार खरीदी ये आपके केस के बाद हुआ? हाँ, जैन 2022 में खरीदी है. हमारा केस 1 जून 2021 को हुआ था, द फर्स्ट FIR. एंड करण ने जो टो करवाए थे कार वो आपके केस से पहला हुआ था या वो केस नहीं, वो केस के बाद हुआ था. जब करण गए थे तो BMW उसने टो करा दी, तो वो BMW खड़ी थी हमारी पार्किंग में बिकॉज इट वाज नॉट इन अ वर्किंग कंडीशन. आई जस्ट एक्सप्लेन राइट, उसका पिस्टन टूट गया था एंड इट वाज एट BMW, उसकी बैटरी डिस्चार्ज हो गई, सो द कार वाज नॉट वर्किंग. देन आई फिक्स द बैटरी, आई डिड द रिपेयर्स, आई डिड द इंश्योरेंस एंड आई ब्रॉट इट टू अ यूजेबल कंडीशन सो दैट मी एंड द चाइल्ड कुड यूज इट. वी नीड 2 cars राइट. एक कार में मैं शूट पे जाती हूँ, दूसरी कार में देयर इज अ सर्टेन लाइफस्टाइल दैट वी हैव बीन फॉलोइंग सो फार. आई कैन नॉट जस्ट जर्क द चाइल्ड इनटू अ डिफरेंट स्विच. मैं उसको धीरे धीरे आई एम मेकिंग हिम यूज टू अ न्यू लाइफस्टाइल, बट ऑब्वियसली वी हैव नेसेसिटीज एंड वी हैव नीड्स. तो बच्चे के यूज़ के लिए भी मुझे दूसरी कार चाहिए. खैर अब वो दोनों कार्स ख़त्म हो चुकी है, अब मेरे पास न्यू कार आई है तो उनको वो भी चाहिए जिसका आपने दिखाया वो. एनी अदर क्वेश्चंस पर्टेनिंग टू द कार? कहा कि करण ने लाइक बच्चे के लिए सोचा नहीं, मेरे लिए सोचा नहीं. क्या आपने कभी करण को बताया कि ऐसी कोई प्रॉब्लम है? बिकॉज करण को तो पता नहीं वन सेकेंड, लेट मी एड्रेस हर क्वेश्चन फर्स्ट. क्या बताया? कि आपको प्रॉब्लम्स है कार्स के रिलेटेड, बिकॉज वो तो ऐसे ही आपको फिर एलिगेशंस नहीं लगाएंगे राइट. देखिए, वो ऐसे ही लगाएंगे कि वो वैसे ही लगाएंगे, वो आपका ओपिनियन है. 1 2 जो भी मैंने बोला वो मैटर ऑफ फैक्ट है. दिस इज नॉट माई फीलिंग एंड अ विम ऑफ फैंटेसी. एवरीथिंग दैट आई एम शोइंग यू प्रूफ. करेक्ट. सो दिस इज नॉट वो ऐसे ही एलिगेशन लगा रहे हैं नहीं, ये क्वेश्चन आपको उनको पूछना है. बिकॉज लास्ट टाइम उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी सबको बुला के कि देयर विल बी प्रूफ एंड एवरीथिंग, बट आई डिडंट सी एनी प्रूफ कमिंग अप. करेक्ट. और ये बात आपका क्वेश्चन कि ये बात उन्हें पता है कि नहीं पता है. वी वर अ फैमिली, आवर रिस्पॉन्सिबिलिटीज वर डिवाइडेड राइट बिटवीन अ कपल. एक जन फाइनेंशियल एस्पेक्ट देखता है, एक घर संभालता है, इट्स डिवाइडेड. जो भी आपकी अंडरस्टैंडिंग और एक्सपर्टीज हो, हमारे बीच में भी वो अंडरस्टैंडिंग थी. where he was taking care of the financial aspect, the insurances, all those kind of responsibilities of the house. He is very well aware of this. और अगर आप अवेयर नहीं हो तो क्या आपको कोशिश नहीं करनी चाहिए जानने की कि क्या हो रहा होगा, बच्चा कैसे जा रहा होगा? आपको पता है एक कार है, आपको पता है आई एम अ वर्किंग पेरेंट राइट, आपको पता है बच्चे की भी नीड्स हैं और फिर भी आप वो एक कार मांग रहे हो. ये तो बहुत बेसिक कॉमन सेंस है. एज अ फादर, एज अ पेरेंट, यू शुड नो दीज थिंग्स.